हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इसमें कौन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? आंसर डी, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिका। नेक्स्ट, साइटोसोम के अंतर्गत कौन से एक शामिल नहीं है? आंसर केंद्रक, बाकी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर ए, ऑर्गेनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड नहीं है? आंसर डी, रसधानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? आंसर सी, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना और दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच एक गोलाकार प्रोटीन होते हैं। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है? आंसर ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? आंसर ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन डी, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिकीय विभाजन का कार्य करती है? आंसर मिसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? आंसर सी, गोल्जिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? आंसर डी, अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावण में भाग लेती है। अब खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में भाग लेती है। इसका आंसर डी है। ये दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? आंसर सी, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। दूसरा, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तीसरा, गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। निम्न में कौन कथन सही है? ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए। पहला, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा, जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। आंसर सी होगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर कौन सा कार्य गोल्जिकाय के द्वारा नहीं किया जाता है? आंसर डी, अंतःकोशिकीय पाचन, बाकी तीनों कार्य किया जाता है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आंसर डी, पैलेटगन स्फीरोसोम, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? आंसर सी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग का अभाव रहता है? आंसर 1, 2, 3, 4 गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, चारों का अभाव रहता है, डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? आंसर डी, इनमें से सभी। लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाई जाती है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? आंसर सी सेंट्रोसोम यानी तारकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आंसर ए स्लाइडेन तथा सवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? आंसर डी केंद्रक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? आंसर ए गोल्जी कॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके संवहन को प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है? आंसर सी सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आंसर डी साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है? आंसर सी कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है? आंसर डी अंतर्द्रव्य जालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 राइबोसोम पाया जाता है? आंसर बी प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन लवक को कहा जाता है? आंसर सी क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनम पाया जाता है? आंसर बी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है? आंसर डी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है? आंसर बी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम के अंदर अंतिम सिरा को कहते हैं? आंसर सी टीलोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? आंसर सी बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है? आंसर डी प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? आंसर सी सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में जमा रहता है? आंसर डी पाचक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है? आंसर सी लिपोप्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है? आंसर बी एटीपी के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसोम है? आंसर सी राइबोसोम प्लस mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है? आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल मोज़ेक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? आंसर ए सिंगर एवं निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है? आंसर डी पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है? आंसर बी खाद्य पदार्थों का संचयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? आंसर ए जीवद्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवद्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है? आंसर ए कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है? आंसर सी लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? आंसर डी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं? आंसर बी यूकैरियोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? आंसर सी वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं? आंसर सी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा तथा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है? आंसर ए चिकनी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम बना होता है? आंसर बी आरएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं? आंसर
डी प्रोकैरियोटिक लाल रुधिरकणिकाओं और नीलहरी शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। आंसर सी गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। आंसर डी गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। आंसर सी क्रिश्चियन डी ड्यूबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। आंसर डी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। आंसर बी माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। आंसर सी ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है। आंसर डी स्ट्रोमा। नेक्स्ट, कोशिका कला वर्णात्मक परागम में होती है क्योंकि। आंसर डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से ही होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। आंसर डी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है। आंसर ए और बी दोनों होगा, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। आंसर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये गलत है, सभी देहगुहों में अलग अलग कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। आंसर ए माइक्रोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आंसर डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है। आंसर डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर डी ओफियोग्लोसस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। आंसर ए जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। आंसर ए नोलेमुरुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज की। आंसर पोर्टर और एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। आंसर बी वाल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। आंसर ए कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। आंसर डी अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। आंसर बी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आंसर डी उपयुक्त सभी कोशिका भित्ति लवक और रिक्तिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। आंसर ए जड़ों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आंसर बी क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आंसर बी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आंसर ए लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। आंसर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। आंसर बी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। आंसर बी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। आंसर सी प्लास्टिड। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। आंसर
बी भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आंसर सी प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? आंसर डी सेंट्रियोल। नेक्स्ट, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आंसर सी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर सी डी रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट, डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? आंसर ए वाटसन तथा क्रिक। नेक्स्ट, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? आंसर सी हेक्सले। नेक्स्ट, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर बी पुरकिंजे। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? आंसर सी जीवाणु। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? आंसर ए क्रिस्टी। नेक्स्ट, कोशिका भीति होती है? आंसर ए परगम्य। नेक्स्ट, लाइसोसोम कार्य करते हैं? आंसर सी अंतःकोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? आंसर ए लवक। नेक्स्ट, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं मानविक नियंत्रण कहलाता है? आंसर ए एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काया का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर डी श्रावण। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आंसर क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों। नेक्स्ट, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? एक, आंसर डी 2 और 4 स्लाइडर 97। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल पाया जाता है पदार्थ में? आंसर बी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण की परिभाषा है? आंसर सी अर्धपरागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। नेक्स्ट, अधिक लवक वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि? आंसर बी जल बाह्य प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है? आंसर बी हाइपरटोनिक। नेक्स्ट, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है? आंसर सी एक अल्प प्रसारी विलयन में। नेक्स्ट, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं? आंसर बी अंतःशोषण के कारण। नेक्स्ट, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है? आंसर बी बाह्य प्रसारण के कारण। नेक्स्ट, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? आंसर सी कैरियोकिनेसिस। नेक्स्ट, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? आंसर बी समसूत्री। नेक्स्ट, कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है? आंसर सी केवल मियोसिस द्वारा। नेक्स्ट, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? आंसर ए प्रोफेज। नेक्स्ट, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? आंसर ए कोशिका पट्टिका। नेक्स्ट, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? आंसर सी एनाफेज। नेक्स्ट, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? आंसर ए 8। नेक्स्ट, क्रोसिस ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? आंसर सी अर्धसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति क्रोसिस ओवर किस अवस्था में होता है? आंसर सी पैकिटीन। नेक्स्ट, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? आंसर बी 50। नेक्स्ट, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? आंसर ए प्रोफेज।
नेक्स्ट, माइटोसिस के सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? आंसर सी, एनाफेज। तो ये थे, और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इसे भी कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया? आंसर ए, केंद्रिका। नेक्स्ट, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। आंसर बी, कोशिकीय जीवों में वृद्धि। तो ये थे स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान से संबंधित पूरे क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।